Good evening, students. Good evening, Good evening, sir. Good evening, sir. As this is a special training classes for you all, and we are going to learn new things in our daily schedule. And as you know very well, in this latest era, we are in need of several technologies to learn, and the technology going to develop day by day. आज की टेक्नोलॉजी कुछ और है, कल देखोगे कुछ और है। आज जो आज हमारे पास है, कल के दिन में टेक्नोलॉजी में वो चेंजेस हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें ना लर्न करना होता है। और जैसा अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जहां तक सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और मार्केट का जो डिमांड होता है, दोनों से काफी डिफरेंट होता है। एज दिस इज द वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स में क्या होता है, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में आप लोगों को ये दिखाया जाता है कि मार्केट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को मोल्ड करें हम लोग। तो ये ट्रेनिंग का मेन पर्पस हमारा है कि हम आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दें, कुछ ऐसी कंटेंट बताएं, जो चीज़ हम लोग क्या करें, पहले तो हम लोगों को पता है, उसके बारे में हम लोगों ने सुना है और मार्केट में डिमांड है, बट दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। तो हमारा मेन फोकस होगा कि हम लोग कुछ टेक्निकल हैंड, कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करें, कुछ नई चीज़ों को सीखें और उस पर वर्क करें। सो दिस इज द स्पेशल क्लास और ट्रेनिंग फॉर दिस पर्पस। सो दिस इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए, फर्स्टली हम आपसे बात करते हैं। जैसे चलो आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखते हैं ट्रेनिंग में क्या, मतलब कुछ स्पेशल होने वाला है या कुछ नया है। तो आप लोगों को देखते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। आर यू गेटिंग माय स्क्रीन? No, sir. No, sir. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? No, नहीं sir. सर, नहीं आ रही। ओके, इट मे टेक टाइम। मैंने शेयर किया है, थोड़ा सा स्लो होगा। सर आ रही है स्क्रीन आपकी। सर अब विजिबल है। ओके, तो अभी मेरी स्क्रीन जैसा आप लोगों को नज़र आ रहा है और आप लोग स्क्रीन देख रहे हो। तो चलिए हम बात करते हैं अब। सबसे पहले गूगल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास? व्हाट इज गूगल? सर गूगल इज अ सर्च इंजन, वहाँ पे हम जो भी अपना वेबसाइट वगैरह पता कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। एंड सर व्हाट्स मोर गूगल इज अ वेब इन्फॉर्मेशन? ब्राउजर। सॉरी, गूगल इज अ वेब ब्राउजर। नहीं, गूगल वेब ब्राउजर तो नहीं है बेटा। गूगल का अलग वेब ब्राउजर जरूर है। गूगल क्रोम। या गूगल क्रोम इज वेब ब्राउजर, ठीक है। एंड चलिए ठीक है, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, इट्स ओके। एंड नाउ गोइंग टू सी। जैसा आप लोगों को पता है कि गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट है ना। तो ऑलमोस्ट Yes, यू sir. यस सर। ऑलमोस्ट यू हैव गूगल अकाउंट्स। गूगल अकाउंट्स हैं, जीमेल आईडी जो बोलते हो वो भी गूगल का एक यस सर। प्रोडक्ट है। तो मैं अपने स्क्रीन पे आप लोगों यस को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि जैसे, ओके मैंने स्क्रीन को शेयर कर लिया है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज होम। मेरी स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. चलिए गूगल के कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताइए आप लोग जो जानते होंगे, जब तक ये लोड हो रहा है। सर मतलब जो गूगल से मतलब प्ले स्टोर वगैरह। गूगल की कंपनी का जो प्रोडक्ट है, हाँ, गूगल का क्लासरूम एक ने बताया, ठीक है। क्लासरूम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और गूगल प्ले स्टोर, गूगल फाइल्स, गूगल फोटोज। ठीक सर गूगल ड्राइव। ठीक है, बिल्कुल। गूगल ड्राइव है, गूगल क्लासरूम है, गूगल डॉक्स है, जीमेल है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। सर अ, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है, आई थिंक। गूगल मैप। गूगल मैप है, ओके, गुड, गुड गोइंग। Yes, sir. तो ये सारी चीज़ें आप लोग जान रहे हो कि गूगल Google के Translation.
गूगल के प्रोडक्ट हैं। क्या बताया आपने? Google Photos. ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका Google गूगल, Photos. ओके, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना कि गूगल का ये है, यहाँ पर आप लोग अगर आपने एक मिनट से अपने पीसी पर देखोगे या कुछ और देखोगे, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पर 9 डॉट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब जो 9 डॉट्स हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज शोइंग द बंडल ऑफ एप्लीकेशन इनसाइड दिस। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा गूगल, गूगल लिखा हुआ है, एंड इसके नीचे जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं, दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ गूगल। ये गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्लियर? Okay, sir. Yes, Okay, sir. sir. आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. No, sir. ओके, अब देखिए यहाँ पे गूगल के जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स में से आप अगर देखेंगे, सबसे पहला प्रोडक्ट तो हमारा जो अकाउंट है, गूगल का अकाउंट है। अगर मुझे अपने अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट पे जाएंगे, फिर इसके प्रोडक्ट्स और देखेंगे। जैसे आप जीमेल देख रहे हैं, जीमेल तो आपके सामने यहाँ पे ओपन है ही, जीमेल आप देख रहे हो। फिर गूगल का ड्राइव है, गूगल की ड्राइव के बारे में आपको ऑप्शन पता होगा। फिर गूगल का क्लासरूम है, गूगल की डॉक्यूमेंट्स हैं, गूगल सीट है, गूगल स्लाइड, गूगल कैलेंडर, गूगल चैट, गूगल मीट, गूगल फॉर्म्स, गूगल साइट्स, ये कॉन्टैक्ट है। फिर आपके गूगल के ग्रुप्स हैं, यूट्यूब है, न्यूज़ है, वोल्ट है, हैंग आउट, कीप, जैमबोर्ड, क्लाउड सर्च, collection, podcast, travel, classroom, and many more products are there. More from Google Workspace Marketplace. ठीक है, these are the, ये क्या है जो हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, जो अभी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, उनको काम करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है। जब ज़रूरत होती है तो उस पर वर्क करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं आज जो आप लोगों का ना मेन चीज़ जो आप लोगों को एडमिन से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो हमारा वेरी फर्स्ट थिंग है कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि गूगल के फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है। इज दैट ओके? क्योंकि Okay, sir. आप लोगों ने जीमेल यूज किया होगा, गूगल ड्राइव यूज किया होगा, गूगल क्लासरूम यूज किया Yes, होगा, sir. डॉक्स यूज किया होगा, सीट्स यूज किए होंगे, ठीक है। आज हम लोग जो यूज करने वाले, गूगल का फॉर्म कितने बच्चों ने बनाया है अभी तक में? किसी ने गूगल फॉर्म बनाया सर हुआ बनाया है? था। किसने बनाया है? Yes, sir. सर मैंने। ओके, ठीक है, गूगल के फॉर्म को आपने बनाया है, और किस और भी बच्चों ने बनाया है? कोई इशू नहीं है, अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो चलो आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। इज इट ओके ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो आर यू रेडी फॉर लर्निंग द गूगल फॉर्म? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो गूगल फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला फेज होता है, सबसे पहला पार्ट होता है हमारा फॉर्म्स को क्लिक किया हमने। गूगल फॉर्म्स को जैसे ही क्लिक किया, दिस इज योर गूगल फॉर्म, ओके। यहाँ पर एज वी हैव स्टडीड इन आवर लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट, लिब्रे ऑफिस डॉक्स में आप लोगों ने देखा था, तो और लिब्रे ऑफिस की अलग चीज़ें फिर माइक्रोसॉफ्ट में भी आपने देखा था। तो वहाँ क्या होता है? टेम्पलेट। सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट टेम्पलेट? टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट क्या होता है? Sir, it is a predefined सर वो वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है। ओके, वेरी गुड। दिस इज टेम्पलेट गैलरी। टेम्पलेट गैलरी जहां आप देख रहे हो ब्लैंक, ब्लैंक क्विज, एग्जिट टिकट, असेसमेंट, वर्कशीट, कोर्स इवैल्यूएशन एंड मैनी मोर। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको और भी इसके अंदर आपको दिखाई देंगे जिसके जिसके थ्रू हम लोग वर्क कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे टेम्पलेट हैं आपके, एंड एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, किसको सेलेक्ट करते हैं? हम लोग किसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ So पर? blank. ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, वेरी गुड। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और यहाँ जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, गूगल फॉर्म्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहले इन 3 डॉटेड लाइन जो हैं, दैट इज मेन्यू बार, ठीक है। ये मेन्यू आइटम्स हैं। जैसे मेन्यू आइटम्स हैं आपके,
तो यहाँ से गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स एंड सेटिंग, वी हैव दीज ऑप्शंस। ये जितने भी चीजें बनेंगी वो सभी चीजें कहाँ पे सेव होंगी, आपकी गूगल की ड्राइव पे। गूगल की ड्राइव के स्पेस को यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए अब अभी हम लोग सेटिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है, सेटिंग बाद में देख लेंगे। अब सबसे पहला काम करते हैं, किसी भी हमें कोई भी फॉर्म बनाना है, गूगल फॉर्म बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लैंक फॉर्म को सेलेक्ट किया। क्लियर? एक Okay, sir. Yes, sir. जैसे आप लोगों का यूनिट टेस्ट हो रहा है, या हो सकता है कि आने वाले डेज में आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, ऑनलाइन फॉर्म, आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म भी सबमिट किए हैं, आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम तो हुए हैं, एटलीस्ट आईटी में तो हुआ है ना, क्यों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो चलिए एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है एंड रिस्पॉन्सेज है। यहाँ सबसे पहला है अनटाइटल्ड फॉर्म। अनटाइटल्ड फॉर्म को क्या करते हैं, सबसे पहले इसको टाइटल देते हैं, ठीक है। तो टाइटल क्या देते हैं, टेस्ट फॉर्म। ओके, चलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट टेस्ट बना लेते हैं, नहीं? ठीक है, क्लियर? इसका क्या नाम रख दिया, Okay, sir. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेस्ट फॉर्म। ठीक, चलिए अब देखिए ये आपका नाम यहाँ पे आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेस्ट फॉर्म। अब क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहो तो डिस्क्रिप्शन कैसे डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? Sir, टेस्ट के बारे में कुछ ऑर्डर देती हूँ। This, चलो यूनिट टेस्ट बना देते हैं। दिस इज यूनिट टेस्ट, या दिस इज यूनिट 1 2 3 4, जो भी आपको लिख रहे हैं। यूनिट 1 टेस्ट, ये केस चल रहा है ना, कौन सा मंथ है ये? अरे मंथ कोई नहीं बताएगा मुझे, अप्रैल तो, ठीक है, हमने ये कर लिया। ठीक, ओके, तो सबसे पहला काम ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे देखो अनटाइटल्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो, आईटी का कोई एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, कोई कोई सा भी क्वेश्चन बताइए, नॉर्मल सा। Sir, guide to www. ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने लिया, देखिए जब भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कितने टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर सब्जेक्टिव होते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, फिर आपके लेंथ Long टाइप answer क्वेश्चन type. होते हैं, पैराग्राफ जिसमें लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया। अब फुल फॉर्म ऑफ HTML लिया, तो इस चीज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया, उससे रिलेटेड इमेज आपको दे दी जाए, तो वो क्वेश्चन ज्यादा इजी नहीं हो जाता है? नहीं हो जाता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, HTML से रिलेटेड एक कोई इमेज ढूंढते हैं, यहाँ पे इमेज ढूंढ के फिर इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे चलो ये हमने ले लिया, ठीक, इसको हमने क्या किया, सेव इमेजेस डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ओके, नाउ गोइंग टू सेव इट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जब ये फॉर्म बना तो फॉर्म बनने के साथ हमने क्या किया, यहाँ पर एक इमेज को ऐड कर दिया। इमेज को अपलोड करना है मुझे, कैमरा यूज कर सकते हैं, बाय यूआरएल, गूगल ड्राइव, गूगल इमेज सर्च, और डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, गूगल इमेज सर्च पे भी जाके हम लोग कर सकते थे। HTML सर्च किया, ठीक है। अब जैसे HTML का मिला तो मैंने क्या किया, ये वाला इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा हो कि इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब इमेज को आप लोग यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, चेंज, रिमूव, ऐड ए कैप्शन। तो अगर कैप्शन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको इसको छोटा बड़ा करना है तो ये भी छोटा बड़ा आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। इसको मैंने क्या किया, रिसाइज Yes, कर sir. दिया, क्लियर। अब जैसे रिसाइज कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसको ना सेंटर पे कर दिया जाए, तो ये सेंटर पे आ गया,
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फुल फॉर्म ऑफ HTML रखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा आपका फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, दैट इज शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, check box grid, date and time. These are the categories by the help of which we can create our quiz, we can create our form. ठीक है, तो शॉर्ट आंसर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्या, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले Yes, sir. क्या करते हैं, चलो शॉर्ट आंसर ही ले लेते हैं, सबसे पहला शॉर्ट आंसर ले लेते हैं, वन बाय वन चलेंगे, क्यों। तो हमने क्या किया, शॉर्ट आंसर टाइप, कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है या कुछ, No, sir. No, sir. ठीक है, Okay. कैप्शन को हटा देते हैं। फिर अब शॉर्ट आंसर टाइप हमने ले लिया। अब शॉर्ट आंसर टाइप जब आपने लिया यहाँ पे, अब इसकी वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन कैसे होता है, सो देखिए, अब ये क्वेश्चन में अगर मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, तो जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको क्या है, कंपलसरी इस क्वेश्चन का आंसर करना ही पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। बहुत टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डालता हूँ कि आपको अपनी स्टूडेंट आईडी डालनी है, अगर स्टूडेंट आईडी नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, इट मीन टू से रिक्वायर्ड करने का ये मतलब है कि आपको वो ऑप्शन क्लिक करना ही है, उसका आंसर देना ही देना है, ठीक है। तो इट दिस इज एज पर चॉइस, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है वैलिडेशन। अब डिस्क्रिप्शन में आप अगर कुछ लिखना चाहेंगे यहाँ पर तो लिख सकते हैं, और रिस्पॉन्स वैलिडेशन, डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे HTML के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको देना है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा है रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन में क्या करता है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, शॉर्ट आंसर टाइप है। और रिस्पॉन्स वैलिडेशन क्या करता है, टेक्स्ट, लेंथ, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब जैसे मान लो कि लिखा होता है ना कि 100 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, 200 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स में आंसर देना है, ऐसा होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आप देखते हो यहाँ पर कि चलो अगर हमने लेंथ वहां पर सेट कर दी कि लेंथ इतनी, मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट, मिनिमम कैरेक्टर काउंट, तो मिनिमम हम काउंट करते हैं यहाँ पे, मिनिमम नहीं करते हैं, मैक्सिमम काउंट कर लेते हैं। अब मैक्सिमम कितना करना है हमें, 100 कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई एरर आएगा तो ऐसे लिख देंगे, यू हैव क्रॉस द लिमिट, यू एक्सीड, नहीं, ठीक है, तो ये एरर आपका आ गया, ठीक है। ये तो हमने पहला काम किया। अब यहाँ पर जो और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानेंगे। अब देखते हैं कि हमारा फॉर्म दिखता कैसा होगा, ठीक है। छोटा सा पार्ट हमने बनाया है, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, छोटा सा पार्ट बनाया, देखते हैं कि फॉर्म दिखता कैसे होगा। तो इधर वाले आइटम्स के बारे में आपने देख लिया। अब यहाँ पर जो है, दिस इज योर कस्टमाइज थीम, जिसमें आप कलर सेट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। दिस इज प्रीव्यू ऑप्शन कि आपका फॉर्म कैसा दिखेगा। तो प्रीव्यू पे क्लिक करें, ये फॉर्म अभी आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, Yes, sir. जब टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करने में क्या हमने किया है, 100 को ना 10 कर देते हैं, या 100 को 5 कर देते हैं। अभी टेस्ट करने में ज़्यादा तो लिखेंगे नहीं। और जैसे इसमें कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं, कहीं पे ये सेव करना नहीं होगा। ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक करूंगा ना, लाइक एज देखो यहाँ पे मैंने 45 किया, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं जैसे Saving. वो इंस्टेंट सब कुछ Saving. सेव कर लेता है, All things. अलग से सेव करने की Okay. जरूरत है ही नहीं, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है ना। अब Yes, जैसे sir. यहाँ पे आया, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने पे आप देखेंगे यहाँ पे आंसर आपका मांगा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, जैसे ही मैंने इसको क्लिक कर लिया, क्या है, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन, है ना, Yes, sir. एरर आ Yes, गया। sir. अब जैसे ही मैं इसका आंसर करूंगा, क्या है, यू हैव एक्सीडेड द लिमिट, नहीं, ठीक है, ये आपका एरर आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पर कितना देखो, जब तक मेरा 4-5 डिजिट है तब तक ठीक है, अगर जैसे ही छठे पे मैंने क्लिक किया तो वहां पे एरर आ गया, नहीं, Yes, sir. तो
चलिए इस चीज़ को देखना है हमें। अब चलिए फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैंने इसको 5 किया था, तो क्या करते हैं, इसको हम 20 कर देते हैं। हाँ ठीक है। अब क्या करना है कि ये तो एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे ऐड करेंगे हम, किसी को कोई सर आइडिया? प्लस हाँ बताइए। सर वो जो प्लस का बटन आ रहा है। जो प्लस का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, वेरी गुड। तो इस प्लस के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, पहला तो हमने क्या किया, पहला शॉर्ट आंसर हो गया, पैराग्राफ हो गया। अब पैराग्राफ कर लें। Sir, what is animation? अच्छा चलिए भाई, आप लोग तो बहादुर बच्चे हैं भाई, पहले ही बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एनिमेशन, ये था हमारा। ठीक है, अब एनिमेशन के लिए क्या करेंगे अगेन, इमेज आपको चाहिए या नहीं चाहिए? इट डिपेंड्स ले अपॉन यू, सकते हैं अगर मे भी। चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो एनिमेशन के लिए कोई सा इमेज, ये आपके फॉर्म को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएगा, बट लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो जैसा अभी तो हम लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं नहीं। तो एनिमेशन के लिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इसमें आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एनिमेशन है, एनिमेशन एनिमेशन, ये एनिमेशन है। चलिए इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अगेन इसको क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे नहीं। ठीक है, रिसाइज करने के बाद क्या करेंगे, इसको सेंटर पे कर दें। सेंटर सेंटर अलाइनमेंट किया हमने, और फिर यहाँ पे व्हाट इज, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने एनिमेशन को, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लाइक एज अ Paragraph? पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, पहला शॉर्ट आंसर था, फिर पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब लॉन्ग आंसर टाइप, यहाँ पर अगर आप ये करते हैं रिक्वायर्ड, इसका इसका मतलब तो पता चल गया ना आपको, रिक्वायर्ड करने का क्या मतलब होता है। यस यस सर। Yes, सर, sir. मतलब फिर आंसर कंपलसरी देना होगा। हाँ फिर ठीक है, अब वैलिडेशन अगर आपको देना है तो आप वैलिडेशन दे सकते हो, नहीं देना है तो आप छोड़ दो। रिस्पॉन्स वैलिडेट करना है आपको तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सर एक हमारा, बार डिस्क्रिप्शन का वापस बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन का। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे एनिमेशन, व्हाट इज एनिमेशन। तो एनिमेशन के बारे में अगर कुछ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे 2D एनिमेशन। इसमें हिंट दे दिया कि आपको जब डिफाइन करना है तो क्या करना है, 2D 3D नहीं, है ना। ये इतना सा ओके आपने सर। हिंट दे Yes, दिया, sir. डिस्क्रिप्शन बता दिया। यहाँ पर अगर 2D 3D कर देते हैं तो जो बच्चा एनिमेशन पे काम करेगा उसको पता होगा कि 2D 3D लिखा है मतलब 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, 5D एनिमेशन नहीं। ठीक है, यस सर। और ओके ऐसे यस सर। ऐसे नीचे ये भी लिख सकते हैं, जैसे प्लीज एक्सप्लेन विद द एग्जांपल नहीं। ठीक नहीं, Yes, sir. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। रिस्पॉन्स वैलिडेशन में अभी कुछ इसको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइक एज लेंथ, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सब कुछ वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है, कभी कभी आप लोगों को देखा गया होगा कि आप लोग कहते हो कोमा मत डालना, उसमें फुल स्टॉप मत डालना, उसमें अलग सा कोई भी कैरेक्टर मत डालना, होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, डजंट कंटेन मैच, डजंट मैच, तो आप लोग यहाँ पे क्या डालोगे, डजंट कंटेन। ठीक है, डजंट कंटेन। अब यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे एट द रेट, फिर हैश, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल दिया, तो वो अगर आप यूज करोगे तो वहाँ पे एरर दिखाने लगेगा। ठीक है, जैसे एट द रेट, ठीक है, हैश, मैंने ये डाल दिया, कस्टम एरर टैक्स, प्लीज चेक द एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्वेश्चन को क्या, जैसे क्वेश्चन को देखते हैं सेम। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, सीधा
यहाँ पे जाना है, इसको रिफ्रेश कीजिए आप, रिफ्रेश करते के साथ रिलोड, ठीक है, रिफ्रेश किया हमने, ये क्वेश्चन आ गया आपका। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एट द रेट डालेंगे, एट द रेट योर आंसर, अच्छा मैंने वैलिडेट क्लियर सिलेक्शन वैलिडेट नहीं किया इसको, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, डजंट कंटेंट, डजंट मैच, ये एरर नहीं आ रहा है अभी आपका, ठीक है, doesn't match। तो यहाँ पे एरर शो कर गया ना आपका, है ना, Yes, sir. यस सर। मैंने एट द रेट डाला यस तो सर। अगर किसी लाइन में आप लिख दोगे ना, जैसे हेलो करने की, हेलो की जगह मैंने ये लिख दिया, तो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, अच्छा ये ले रहा है, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल अगर आपने कोमा डाल दिया या कुछ ऐसा डाल दिया तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, एरर शो कर देगा, ठीक है, क्लियर। ओके सर। Yes, sir. चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन लेने का भी तरीका होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना क्या होता है, जैसे मान लो पहले से मेरा कोई क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, पहले से कोई क्वेश्चन बना हुआ है, फिर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना उस क्वेश्चन को लाइक एज मुझे आपकी स्टूडेंट आईडी लेनी थी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी लेनी थी मुझे, वो क्वेश्चन की ज़रूरत है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास पहले से अगर कोई फॉर्मेट बना हुआ है तो मैं उससे यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। क्वेश्चन को इंपोर्ट कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। और एक चीज़ जैसे रीअरेंज करना है, मान लो कि एनिमेशन में आपको लगा कि सर ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये ऊपर रहता और फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल ये नीचे रहता, तो दिस इज़ वेरी इजी प्रोसेस। आप जैसे यहाँ पे जाओगे आपको 6 डॉटेड लाइन दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 डॉटेड लाइन ब्लर है बिल्कुल। Yes, sir. यस जैसे इसमें जाओगे तो सर। यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपका नीचे चला आएगा और ये क्वेश्चन आपका ऊपर चला आएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। ओके सर। ये क्वेश्चन हमारा Yes, sir. टू वाला यस फर्स्ट सर। नंबर पे आ गया। अब जैसे मान लो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस कर देंगे तो अगेन हमारा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, Yes, sir. अंडू कर यस देंगे। सर। अब तो प्लस वाला को आपका ऑप्शन आ गया, फिर ये है इंपोर्ट क्वेश्चन। इंपोर्ट क्वेश्चन जैसे करते हैं तो देखिए हमारे पास अगर कोई फॉर्म पहले से बना हुआ होगा तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे एस के भी लाइक एस, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा और पीछे जाके एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे मैं हूँ तो यहाँ से इंपोर्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ कि कुछ पार्ट यहाँ पे भी ऐड हो जाए। जैसे क्लास 10th का प्री बोर्ड था, प्री बोर्ड एग्जाम एस के भी की टोनी है, एनुअल रिपोर्ट क्या है, ठीक है, प्री बोर्ड जो 10th का था उस चीज़ में से कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका आ गया ना, ठीक है, अब मुझे इंपोर्ट क्या क्या करना है, क्लास रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सेक्शन, Yes, sir. स्टूडेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, और मुझे पूरा का पूरा ये सेक्शन ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पूरा सेक्शन यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। अब जैसे इसमें अलग अलग सेक्शन थे, मैंने इस सेक्शन को क्लिक कर लिया। अब अगर आपको दूसरा सेक्शन चाहिए तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो, तीसरा सेक्शन चाहिए तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ से कितने 6 क्वेश्चन इंपोर्ट कर रहा हूँ, अब इंपोर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने क्वेश्चन को इंपोर्ट कर लिया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, है ना। Yes, sir. यस सर। अब जैसे देखो यहाँ पे सेक्शन ए था, सेक्शन बी, ये चीजें हैं कि सेक्शन, ये वाला सेक्शन हमारा नीचे रहना था और ये वाला सेक्शन ऊपर रहना चाहिए था, है ना। तो सेक्शन जब ऊपर नीचे यस करना सर। है तो दिस इज द ऑप्शन, ये ऑप्शन है आपका, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप अपने सेक्शन को अप डाउन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को अप कर दूंगा तो ये क्या हुआ, अप ऊपर आ गया आपका, ठीक है। मूव सेक्शन, मूव सेक्शन, इसको क्या करना है हमें, इस पार्ट को नीचे करना है, ठीक है, और इस पार्ट को ऑटोमेटिक ये ऊपर हो गया, ठीक है।
सेव। अब आपको जो दिखाई देगा तो पहला सेक्शन हमारा ये रहेगा, फर्स्ट सेक्शन ये आ गया। ठीक है, ठीक है ना। ओके सर। Yes, sir. अब इसमें कुछ चीजें बनी बनाई है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों उसमें टाइम किल करेंगे। जैसे आप लोग रोल नंबर डालते थे, रोल नंबर में क्या होता है कि रोल नंबर जब आप डालते हो तो आपको दिखाई देता है कि लिस्ट बन के आता है आपके पास। जैसे आप क्लिक करते हो लिस्ट बन के आता है, उसमें रोल नंबर सेलेक्ट करते हो तो उसमें कौन सा कैटेगरी यूज किया जाता है, दैट इज ड्रॉप डाउन। ठीक है, यहाँ पे अगर शॉर्ट आंसर दोगे तो काम नहीं होगा, पैराग्राफ में काम नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस नहीं डाल सकते हम। ठीक है ना। फिर चेक बॉक्स होगा आपका, चेक बॉक्स डाल सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्योंकि चेक बॉक्स में भी बच्चे क्या करते हैं, क्लिक होना था 5 पे, क्लिक हो गया 6 पे, नहीं। अब यहाँ Yes, पे sir. ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज किया हमने, ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज किया है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ देखो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है। तो इसका प्रीव्यू अब जब देखेंगे आप, तो फिर से इसको देखते हैं एक बार प्रीव्यू। अब आपका फॉर्म इस तरह से दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपको पूरा सीक्वेंस दिख रहा है ना, पूरा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ना, कि मैंने इतना मतलब 1 से 50 तक का, शायद कितना का, हाँ 59 तक का लिया है। हाँ, अब यहाँ पे जैसे आप क्लास रोल नंबर, तो ये आपको लिस्ट बन के आ गई ना, दिखाई दे रहा है। Yes, sir. तो ये आपको लिस्ट बन के आ गई। अब स्टूडेंट आईडी जब आप डालोगे तो यहाँ पर भी आपको वैलिडेट किया हुआ मिलेगा। जैसे स्टूडेंट आईडी डालेंगे तो देखो क्या होता है कि अगर मैंने जैसे लिमिट एक्सीड करूंगा तो शायद यहाँ पे कुछ आएगा। हाँ, 11 डिजिट का होता है ना आपका स्टूडेंट आईडी, नहीं। Yes, sir. 5 6 यस सर। 9, चलो 9 डिजिट का यस हमने सर। स्टूडेंट आईडी डाला। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंटर 11 डिजिट स्टूडेंट आईडी। तो ये कहाँ से किया होगा हमने, आपको पता है ये ऑप्शन कहाँ से यूज किया होगा मैंने? सर लेंथ वाला। सोचो सोचो, याद करो। याद करो थोड़ा। अभी बताया मैंने। वैलिडेशन भूल गए, ये वाला भूल गए, Yes, sir. Yes, यहाँ sir. से जो वैलिडेशन कर रहे थे वो भूल गए, नहीं। यहीं से तो किया है ना, रिस्पॉन्स वैलिडेशन। लेंथ लिया इसका, मिनिमम कैरेक्टर काउंट करेगा 11, या फिर मैक्सिमम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर या तो मिनिमम कैरेक्टर, नहीं। याद आ गया अब? यस सर। Yes, sir. तो चलो ये दो चीजें हो गई हमारी। अब देखो हमने क्या किया, कौन कौन सा। ठीक है, हाँ, तो ड्रॉप डाउन समझ में आ गया आपको, Sir, बताइए। sir ऊपर ये टाइटल भी तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। क्या क्या? टाइटल। टाइटल, हाँ इसको एडिट कर हाँ. दो, कोई बात नहीं, एडिट करना है इसको एडिट कर दो। तो क्लास 10th की जगह इसको लिख देते हैं क्लास 11th। अब इसको क्या कर देते हैं ना, इंटरनल असेसमेंट कर देते हैं, क्यों कर दें। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. 2021, ठीक हो गया, चेंज हो गया। Yes, sir. अब जैसे रोल नंबर वाला था, ये तो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू देख लिया। अब इसके नीचे जो है, इसके नीचे ये स्टूडेंट आईडी वाला तो आप देख ही चुके हैं। स्टूडेंट आईडी में हम क्या लेंगे, स्टूडेंट आईडी में जो लेते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, नहीं, क्योंकि इसमें पैराग्राफ नहीं ले सकते हैं, मल्टीपल चॉइस नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट आईडी में मल्टीपल चॉइस तो नहीं ले सकते ना। नो No, सर। sir. चेक बॉक्स भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको 11 डिजिट का स्टूडेंट आईडी डालना ही डालना है, नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइस आप डाल सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, अगर आपने एक को क्लिक कर लिया तो फिर बी नहीं क्लिक कर पाएंगे, बी क्लिक कर लिया तो सी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। तो अगर इसको चेक बॉक्स कर देते तो क्या होता, चेक बॉक्स कर देते तो क्या होता। सर एक साथ हम कितने भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट 2 सेक्शन सेलेक्ट कर सकता था ना, नहीं, यस सर, Yes, दो sir. बी तीन तो फिर बी। इससे प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए यहाँ पे इसका जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक बार फिर से प्रीव्यू देखते हैं। इसमें सबसे अच्छा चीज़ है कि कहीं पर कुछ भी सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं लेगा कहीं। अब जैसे देखो क्या था वहाँ हमारा, कहाँ गया, सेक्शन ए पर अगर क्लिक कर दिया तो फिर बी पे क्लिक नहीं होगा, इसमें से एक पर ही क्लिक होगा, है ना।
लेकिन अगर इसको Yes, sir. आप लोग क्या करें, इसको अगर मल्टीपल चॉइस की जगह आप लोग क्या बना दें, चेक बॉक्स बना दें, तो देखिए क्या होगा। चेक बॉक्स बनाया, देखो यहाँ पे सेव करने की कुछ जरूरत नहीं थी, खुद से चेंज सेव हो रहा है, ठीक है। और फिर रिलोड करते हैं। अब चेक बॉक्स बनाने के बाद क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल चेक हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल चॉइस एंड चेक बॉक्स। तो जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस की जरूरत होगी मल्टीपल चॉइस यूज करेंगे, जहां पे आपको चेक बॉक्स की जरूरत होगी वहां चेक बॉक्स यूज करेंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसको करते हैं मल्टीपल चॉइस करके छोड़ देते हैं, ठीक, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ये टी लिखा हुआ है तो क्या है, ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस के लिए है। अगर टाइटल में आपको कुछ करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फिर और फॉन्ट साइज के लिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि चलो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर टाइटल आपको ऐड करना है तो टाइटल यहाँ से आप कर सकते हो। देख रहे हो अनटाइटल्ड दिख रहा है आपको, अनटाइटल्ड टाइटल दिख रहा है। अगर आपको टाइटल ऐड Yes, करना है sir. तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई गलती से क्लिक हो गया तो अब इसको क्या कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दिया हमने, ओके, ठीक है। एक ये था तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन को कॉपी करना चाहिए मुझे, स्टूडेंट नेम की जगह अब स्टूडेंट का नेम आया, फादर नेम भी हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। डुप्लीकेट मैंने बनाया, डुप्लीकेट जैसे ही बनाया तो अब स्टूडेंट नेम की जगह क्या करेंगे, फादर नेम लिख देंगे। नहीं, वैलिडेशन तो सेम रहेगी, नहीं, इसमें भी Yes, शॉर्ट sir. आंसर लगेगा। फिर इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे, वैलिडेशन लगाना है वैलिडेशन लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को? No, sir. नहीं। No, sir. चलिए अब देखिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है कि अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई वीडियो इंसर्ट करनी है। आदर्श पवार किसके कौन है भाई? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर मान लो कि मुझे कोई वीडियो डालनी है, जैसे एनिमेशन का था, एनिमेशन कहाँ गया, एनिमेशन का, हाँ, ये सेक्शन आप लोगों को बाइफरकेट करना है कि पहला सेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तब दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। नहीं, ये था ना कि पहला सेक्शन जैसे आप लोग Yes, Yes, sir. sir. अपनी इन्फॉर्मेशन दे दोगे, फिर Yes, दूसरा sir. सेक्शन, तो आप लोग सेक्शन में भी इसको डिवाइड कर सकते हो। ये आपका ऑप्शन होता है सेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. अब ये जो आइटम्स हैं, इस आइटम में से सिर्फ एक ऐड इमेज का बना हुआ है। ऐड इमेज तो हम लोग कर ही सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया तो उसको ऐड इमेज कर सकते हैं। देखते हैं, ऐड इमेज क्लिक करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। सेम आपका ओपन हो रहा है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो ये ऐड इमेज हो गया। मान लो एक आपका करके देख लेते हैं। कितना, ठीक है। तो एक इमेज हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया, दिखाई दे रहा है ना। Yes, sir. तो ये Yes, किया। sir. अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा जानने के लिए, जानने के लिए जो ऑप्शन बचा वो है आपका ऑप्शन वीडियो का, नहीं है ना। तो चलो वीडियो भी Yes, sir. वीडियो क्लिक करके देखते हैं। वीडियो क्लिक करके देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे यूआरएल अगर आपके पास है तो आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो, तो एनिमेशन का वीडियो एक देख लेते हैं। छोटा सा अगर कोई क्लिप होगा तो मैं उसको यहाँ पे लिंक कर दूंगा। नहीं, जैसे ये 12 मिनट का वीडियो है, इतना ज़्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो चाहिए। तो 3 मिनट का वीडियो है, 21 मिनट, 2-4 सेकेंड का नहीं है, नहीं, ठीक है। तो 3 मिनट वाला वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। हमने क्या किया, इस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखो ये वीडियो यहाँ पे एम्बेड हो गया, ये वीडियो यहाँ पे Yes, attach हो sir. गया। Yes, sir. अब इस वीडियो को आप लोग डिस्प्ले कर सकते हो कि ये छोटा सा साइज में आपका डिस्प्ले होगा।
एंड इसको क्या करते हैं हम लोग, अलाइन कर देते हैं, अलाइन करके इसको सेंटर कर देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, एक बार प्रीव्यू देखते हैं इसका। अब देखिए क्या हो गया, वीडियो जैसे डाला ना तो वो थोड़ा सा आपका लोड होने में टाइम लगाएगा, है ना। अब जैसे देखो इसको प्ले करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे आपका प्ले होगा, नहीं Yes, sir. Yes, sir. कुछ आवाज आ रही है आप लोगों को? Jimmy, watermelon. ठीक है, दिख गया आपको? Yes, sir. अब हमने क्या देखा कि आपने इस ऑप्शंस को देख लिया, जितने भी ऑप्शन थे इनको देख लिया। इससे क्या होता है, क्वेश्चन ऐड होते हैं, इससे क्वेश्चन इंपोर्ट होता है, इससे आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड होता है। अब बच्चे इतना लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंडेंस बनाना है क्या इन लोगों को? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे टेक्स्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, फिर इससे क्या करना है हमें, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो, और इससे क्या कर सकते हैं हम, Section. सेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। बिल्कुल। तो अभी हमारे पास जो फॉर्म है वो कितने सेक्शन में है, 2. 2 सेक्शन में। 2. तो इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं सेक्शन में। अब मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, चलो इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जांपल के लिए रहेगा हमारे पास। तो ये काम हो गया हमारा। अब कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन जो हमारे पास बचा हुआ है वो है शॉर्ट आंसर टाइप, देख लिया आपने, चेक बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, एक फाइल अपलोड का है। फाइल अपलोड का आप लोगों ने यूज़ किया है, फाइल अपलोड का? Yes, sir. No, sir. जैसे मैं आप लोगों को बोलता था कि आप लोग उसका क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फोटो क्लिक कर लेना, आपने जो भी कॉपी पे लिखा हुआ है। जैसे मैं आप लोगों का पेपर लेता था तो मैं ये बोलता था कि एक काम करो, कॉपी पर जो भी लिखा है आपने उसकी फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना, बताया था। यस सर। Yes, sir. तो किया भी है sir. हाँ, तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना, अपलोड द इमेज। ठीक है, अब अपलोड द इमेज के लिए क्या किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर फाइल अपलोड का ऑप्शन डाल दिया। फाइल अपलोड का ऑप्शन जैसे ही डाल दिया तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए क्या लिखा है, लेट रिस्पोंडेंट अपलोड फाइल्स टू ड्राइव। जो भी फाइल आप लोग यहाँ पे मुझे दोगे ना वो कहाँ जाएगी, गूगल ड्राइव पे जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको कंटिन्यू किया। अब उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब फॉर्म में आप लोग फाइल डालते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 10 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, 20 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा होता है ना। यस सर। Yes, sir. अब देखिए वो सेटिंग कैसे करते हैं, वो सेटिंग यहाँ से करते हैं हम लोग कि अपलोड द इमेज, यहाँ पे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। जैसे अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ जेपीजी फाइल डालनी है, ये जेपीजी फाइल डालनी है, या पीडीएफ फाइल डालनी है, ये वीडियो फाइल डालनी है, तो यहाँ पे सबके फॉर्मेट होते हैं। तो उनको क्या करते हैं, यहाँ से जैसे मैंने ये वैलिडेट किया तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, पीडीएफ, वीडियो। जिस जिसको मैं क्लिक करूंगा, चेक बॉक्स है यहाँ पे, जैसे डॉक्यूमेंट पे कर दिया, पीडीएफ पे कर दिया, ठीक है, स्प्रेडशीट पे कर दिया। अब अगर इनके अलावा कोई और फाइल डालना चाहेगा तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट टाइप नॉट सपोर्टेड करेगा ना। Yes, sir. यस। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, आप मैक्सिमम कितनी फाइल्स कर सकते हो। अगर मैं आपको अलाउ करूँ कि आप 2 फाइल दे सकते हो या 5 फाइल दे सकते हो, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, 1, 5 और 10। ठीक है, तो हम लोग 5 फाइल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोग 5 फाइल डाल सकते हैं। अब मैक्सिमम फाइल साइज कितनी होगी तो ये डिपेंड करता है। अगर मैंने डाल दिया 1 MB का, तो 1 MB से ज़्यादा की फाइल आपकी नहीं चाहिए हमें। अगर 10 MB चाहिए तो उससे ज़्यादा की फाइल नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो मैंने 1 MB का कर दिया, 1 MB से ज़्यादा की फाइल यहाँ पे नहीं ली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB ऑफ फाइल्स। ठीक है, Yes, sir. अब चलिए एक बार ना इसको भी देखते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर, फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अपने फॉर्म को क्या हुआ यहाँ पे। ये क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आया फाइल अपलोड करना। Yes, sir. अच्छा, एक गलती कर दी मैंने, यस सर। क्या गलती की मैंने बताओ। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी तभी तो जाना पड़ेगा ना, नहीं। यस सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका क्या है,
सबसे अच्छी बात है कि सर ये वाला ना मैंडेटरी वाला ही हटा दो। क्यों? मैंडेटरी वाला हटा देंगे तो फिर नेक्स्ट फॉर्म पे क्लिक कर जाएंगे ना हम? नहीं, यस सर। मैंडेटरी वाला ही ऑप्शन खत्म कर दिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट फेज खुल जाएगा ना? नहीं, अब देखो यस जैसे सर खुल जाएगा, रिक्वायर्ड वाला नहीं अभी जैसे होगा। देखो नेक्स्ट पे जाते तो क्या होता, नेक्स्ट पे दिस इज रिक्वायर्ड लिख रहा है ना, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, कोई बात नहीं, हो गया, इसका सॉल्यूशन निकल गया। नहीं, अब अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा? चला गया ना नेक्स्ट पे। अच्छा, स्टूडेंट नेम बचा हुआ है, सर नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएगा। स्टूडेंट नेम बचा हुआ है, इसको हटाया नहीं वैलिडेशन। ठीक है, अब हटा दिया ना। ठीक है, अब फिर से कर लेते हैं। तो अब देखिए वैलिडेशन हट गया, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हो गया ना? अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यस अपलोड सर। अपलोड द इमेज आ रहा है ना। जैसे ऐड फाइल करते हैं, मान लो ऐड फाइल में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया था ना। ठीक है, अब क्या क्या ऐड फाइल में लिया था हमने, क्या क्या फाइल टाइप था हमारा, यहाँ देख लो ना, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और पीडीएफ, यही था ना। चलो मैं इमेज अपलोड करता हूँ, क्या करता हूँ, इमेज अपलोड कर लेते हैं। नहीं, देखते हैं क्या एरर आएगा। और इमेज कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी काम भी देंगे आप लोगों को फिर। देखिए यहाँ पे क्या है, कस्टम फाइल्स, क्योंकि ओके सर। वहां से जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आप पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल को ही ओपन करेंगे, इसलिए यही फाइल आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल सा ऑप्शन है कि आप क्या करेंगे, कस्टम फाइल्स को ना क्लिक करके आप ऑल फाइल्स क्लिक कर दें। ऑल फाइल्स क्लिक करने पे आपको इमेजेस दिखेगी, तो अब मैं इस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? सिलेक्टेड फाइल डाउनलोड JFIF इज नॉट सपोर्टेड फॉर अपलोड। फाइल का नाम है download.jif। ठीक है, सेलेक्टेड फाइल दिस इज नॉट सपोर्टेड फॉर अपलोड। ठीक है, एरर आ गया ना आपका। ठीक है, यस सर। तो अब हमारा फाइल क्या होगा, अपलोड नहीं होगा। इस केस में आप लोग बोलते हो सर ये फाइल सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ये फाइल अपलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सपोर्ट सपोर्ट कहाँ से हमने कंट्रोल किया है, तो यहाँ से कंट्रोल किया है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर मैंने इस वैलिडेशन को हटा दिया तो अब कोई भी फाइल अपलोड कर दो, फाइल अपलोड हो जाएगी आपकी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फाइल कहाँ पे जाएगा आपका, व्यू फोल्डर। अगर मेरे गूगल ड्राइव में ये सभी कहाँ जाएंगे बताया, देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे तो ये कहाँ जाएगा, देखो सॉरी, ये यहाँ पर आ गया। अब जैसे मैं मान लो कि इसमें फाइल अपलोड कर ही देता हूँ, चलो फाइल अपलोड एक कर ही देते हैं, ऐड फाइल करते हैं, और ऐड फाइल करके अब तो कोई भी फाइल ले लेगा ना। क्यों? अब देखिए यहाँ पे ना सभी फाइल खुल जाएंगे, जैसे सभी फाइल वहाँ पे दिखाई देंगे आपको, क्योंकि मैंने वो वैलिडेशन हटा दिए वहां से, है ना। यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे वैलिडेशन हटा नहीं है क्या, रिफ्रेश नहीं किया क्या मैंने, रिफ्रेश करना था ना, इसको वैलिडेशन पहले हटाएंगे, सिस्टम थोड़ा, ये वैलिडेशन हट गया, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। तो अब क्या क्या हमने इसको प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू करने के बाद अब देखते हैं थोड़ा सा, इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हमने क्या किया, ऐड फाइल किया, फाइल करके अब ऐड करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम डिवाइस। अब देखिए सभी फाइल खुल रही है ना, तो मैंने क्या किया, इसको अपलोड, देखो उस फाइल का नाम है डाउनलोड, डाउनलोड ये ठीक हो गया। अब देखो ये फाइल आ गई नहीं यहाँ पर, नहीं,
इसको कर देते हैं अपलोड। Yes, sir. Yes, sir. इसको हमने जब अपलोड किया तो ये फाइल सेव कहाँ होगी, सो देखिए आप लोग। अब क्या किया हमने, इसको अपलोड कर दिया एंड देन सबमिट। ठीक है, सबमिट अगर कर देंगे तो ये रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक के करेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास। हमने लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ग्रिड, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं दिया था। यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, लाइक एज क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। आपको एक न्यू क्वेश्चन ले लें। हाँ ठीक है, अब एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं। न्यू क्वेश्चन में क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, नहीं यहाँ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ना फर्स्ट फेज में ही करेंगे। ठीक है, नहीं, इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐड करके यहाँ पे क्या डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन हाँ ऐड हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ ऐड हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ठीक है, टीओ भी लिख दें, चल जाएगा ना। Yes, sir. किसी को परेशानी तो नहीं हो रही क्लास में। No, sir. No, sir. अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे ही लिखा है, इसने ऑटोमेटिक ले लिया कि ये डेट ही होगा। अब डेट ऑफ बर्थ लिखा तो ये डेट ही होगा। डेट होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको डेट ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। अब डेट लेना है तो डेट ले लेंगे, टाइम लेना है तो टाइम ले लेंगे। डेट लिया तो यहाँ पे क्या होगा, मंथ, डे और ईयर। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, डेट। ठीक है, अब जैसे ही यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के साथ क्या आएगा, ये कैलेंडर बन के वहाँ पे आ जाएगा। कैलेंडर जो बन के आता है आपका, तो देखिए कैलेंडर बन के कैसे आता है यहाँ पर, आपको दिखाई देगा। आप जैसे देखो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर बन के आ गया आपका, दिखाई दे रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इस कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ कर सकते हैं, फिर डेट कर सकते हैं। जैसे मान लो, नहीं 2022 का जन्म तो किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका भी है, जैसे 2016 का अगर किसी को है, 2016 जून का है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया 20। ठीक है, क्लियर, ये आ गया आपका। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका डीओबी हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे टाइम डालना है। तो टाइम कैसे डालते हैं हम लोग, आवर और मिनट और सेकेंड में यही डालते हैं ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, चलो एक बार टाइम भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या काम काम था, यहाँ पे टाइम डालना है ना। तो टाइम यहाँ पे एएम और पीएम जैसे डालना है हमें कितना, 5 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं, तो 5 का टाइम हमने डाल दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 कर दिया। ठीक है, अब एएम और पीएम। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टाइम दिख गया आपको। Yes, sir. अब क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, अब ये ग्रिड वाला बचा, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ग्रिड। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो यही बचा है ना, बाकी सब तो हो गया ना। नहीं, Yes, sir. Yes, sir. किसी को ब्रेक तो नहीं चाहिए। No, sir. No, sir. और ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का है। 10 मिनट का है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हमने कर लिया। अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमने लिया लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में अब क्या होता है ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे ले लिया लाइक एज लीनियर स्केल में क्या ले सकते हैं, जैसे आप लोग नहीं कहते फीडबैक देना है आपको, नहीं फीडबैक ना, 1 से 5, लेवल 1 के लिए फीडबैक देना है आपको। तो जैसे 1 के लिए क्या लिखा होता है आपका,
लाइक एज वेरी गुड, नहीं, वेरी गुड, और ऑप्शन ये क्या रहता है आपका, बैड, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को हटाने का सोच रहा हूँ क्योंकि वीडियो ना अपलोड होने में टाइम ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है ना। अगर आप फीडबैक से बहुत सेटिस्फाई हैं तो 1 कर दीजिए, नहीं, 1 हो जाएगा आपका वेरी गुड, 2 हो जाएगा आपका मतलब गुड, फिर तीसरा एवरेज, फिर चौथा पुअर, पांचवा बैड, नहीं। यस सर। तो दिस इज यस सर। ये आपका लीनियर स्केल का एग्जांपल हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में क्या लेते हैं, आपका जैसे रहता है रो 1 में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, फिर रो 2 में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, रो 3 में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे रो 1 में क्वेश्चन क्वेश्चन क्या ले लें इसमें, क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, रो 1 है आपको, रो 1 में ठीक है। जैसे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, रो 1 में चलो ऐसे रो 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर कॉलम ऐड करना है तो कॉलम यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप, रो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे रो 2, रो 3, ठीक है, कॉलम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब इसको एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। रो 1 का कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है आपका, कॉलम 3 ये है, नहीं। जैसे आप लोग, अच्छा हाँ, वो मैचिंग वाला नहीं देता है, मैचिंग वाला देखा है आप लोगों ने, मैच किस नहीं यस कराते हैं। सर। यस सर। तो लाइक दैट यहाँ पे आप क्वेश्चन कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लीनियर स्केल मल्टीपल। अब चेक बॉक्स ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड करते हैं यहाँ पे। चेक बॉक्स ग्रिड का तो ये कुछ रो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम हो गया आपका, कॉलम, कॉलम 3 को ऊपर कर दिया हमने, कॉलम, ठीक है। अब थोड़ा सा मिसमैच करा दिया इसको मैंने, ठीक। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम, सफल रो ऑर्डर को सफल कर दिया हमने, ठीक है। ये यहाँ से कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शंस। फिर चलिए अब इसको एक बार फिर से देखते हैं रिफ्रेश करके। आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यस सर। यस सर। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो एक फॉर्म क्रिएट करना होता है, फॉर्म क्रिएट करके जो भी ऑप्शंस आपके यहाँ तक हैं, जो भी टाइप कैटेगरी होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हम फॉर्म में डाल सकते हैं, क्वेश्चंस की कौन कौन सी कैटेगरी हम डाल सकते हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, ठीक है, क्लियर है। यस अब सर। क्या करेंगे, जैसे ही मैंने यस कुछ भी सर। आंसर कर दिया, यहाँ पे कुछ आंसर कर दिया, यहाँ पे कुछ भी आंसर कर दिया, मैं अभी रैंडमली आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग मतलब ये नहीं है कि मैंने एग्जैक्ट यही किया है, इस चीज़ को आप देख लेना। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन अभी क्वेश्चन बनाया नहीं है हमने, प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं, ये चीज़ कुछ असेसमेंट में मैं डालूंगा। अब देखिए जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर डाल दिया फुल फॉर्म ऑफ HTML, कुछ भी लिखना है, लाइक एज हाइपर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, ये जो भी है,
अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे? अब देखिए यहाँ पे लिमिट एक्सीड हो रहा है, नहीं क्योंकि मैंने लिमिट यहाँ पे क्या किया था। ठीक है, तो चलो लिमिट एक्सीड कर रहा है तो हम इसको अभी HTML ही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट कर दिया। अब इसी तरह एनिमेशन में कुछ भी आप आंसर कर दो, जो भी आंसर आपको स्पेसिफिक हो। फिर ऐड फाइल्स में मैंने ऐड फाइल में क्या किया था, कोई फाइल अपलोड करी थी। चलो ये फाइल मैंने अपलोड कर दी। ठीक, ओके, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया। फिर टाइमिंग हमारा था 5:30 का टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया। ये आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, बताओ। ठीक है, मैंने 5:30 का टाइम ज्वाइन कर लिया। वो 5:30 का टाइम डाल दिया और यहाँ पे PM कर दिया। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको जैसा भी रिस्पॉन्स हमने कुछ भी डाल दिया, ये सिलेक्शन कर लिया। अब इस फाइल को जब सबमिट करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका अभी 0 है। अभी आपका रिस्पॉन्स 0 है ना? नहीं, अब 1 हो गया, क्योंकि जैसे मैंने सबमिट किया उस चीज़ को यहाँ पे फेच कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे आपका, ये आप देख लो रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 1 रिस्पॉन्स 1 दिख रहा है ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे समरी में आप देखेंगे तो समरी में आपको ये दिखाएगा क्लास रोल नंबर 0, स्टूडेंट आईडी मैंने सब कुछ 0 0 करके रखा है। अब जो मैंने डाला यहाँ पे आंसर हाइपर टेक्स्ट, फिर एनिमेशन। अब यहाँ पे देखिए अपलोड जो इमेज की थी मैंने, वो इमेज का यहाँ पे दिख रहा है कि ये इमेज है। ठीक है, अब अगर इसमें यहाँ पे DOB है आपका, फिर रिस्पॉन्स है, फिर आप फीडबैक देख रहे हो कि फीडबैक को किस तरह यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कि अभी एक ही रिस्पॉन्स आया है, एक में 100%, मतलब एक रिस्पॉन्स आया है वही इसके लिए 100% है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब 3 मार्क दिए गए एवरी फीडबैक के। ठीक है, क्लियर। अब यस देखिए सर। अगर इमेज को देखना है तो व्यू फोल्डर पे जाएंगे और ये इमेज आपको दिखाई देगी कि इमेज कौन सी थी, लेकिन ये एडमिन पैनल के पास होता है। ये आपके पास, अगर आप एडमिन है तो आपको दिखाई देगा, अगर आप एडमिन नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल है आपकी, जो फाइल जो हमने अपलोड करी थी वो यहाँ पे सेव हो गई और ये फाइल है उसकी। तो इस फाइल को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दिया ना आपको। यस सर। यस अब सर। अब दूसरी चीज जो है इसमें, अब फाइल को एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं ना, तो फिर जैसे यहाँ पे क्लिक कर दूं मैं कि नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, जैसे इस चीज को रिफ्रेश किया जाएगा तो वहाँ क्या लिखाएगा, दिस फाइल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, दिस फाइल, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक करने का और तरीका होता है। जैसे ये तो समरी हो गई हमारी। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन वाइज देखना चाहें कि क्वेश्चन वाइज कौन से बच्चे ने कितना क्वेश्चन का आंसर किया है, तो ये क्वेश्चन वाइज भी आप देख सकते हो यहाँ से कि क्वेश्चन वाइज, जैसे HTML में। ठीक है, HTML में कितने क्वेश्चन आंसर हुए हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके आंसर आएंगे। अब अगर इंडिविजुअल का देखना चाहें तो इंडिविजुअल का भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे का इंडिविजुअल देखना है मुझे कि रोल नंबर आपका, जैसे यहाँ पे मान लो कि रोल नंबर 35 ने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो हम यहाँ से रोल नंबर 35 को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे उसका रिस्पॉन्स क्या था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस यस सर। सर। आगे कुछ बताएं या फिर नेक्स्ट डे बताएं। सर बस आज के लिए काफी है। चलो आज के लिए काफी, तो एक काम है कि आज के लिए आप लोगों का ये रहा कि चलो एक छोटा सा 2 मिनट का चीज है वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, 2 मिनट का चीज है बस, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। जो भी आंसर्स यस आप सर। लोगों के आएंगे हमारे पास, जो भी आंसर्स हम आपके हमारे पास आएंगे, उसके लिए यहाँ पे स्प्रेडशीट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही क्रिएट करोगे तो जितने भी फील्ड है वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्प्रेडशीट यहाँ पे क्रिएट कर लिया जाएगा। देखिए आ गया ना यहाँ पर। ठीक है,
टाइम स्टैम्प आ गया कि बच्चे कितने बजे फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाई देगा। क्लास रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, सेक्शन, स्टूडेंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फुल। अब जो क्वेश्चन के आंसर होंगे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। दिखाई दे रहे हैं ना? Yes, यस sir. सर। ये आपका स्प्रेडशीट पूरा का पूरा तैयार हो गया, जिसमें आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शीट यहाँ से हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, वैलिडेट करते हैं। बच्चों को जो मार्क होते हैं वो यहाँ से हम चेक करके बताते हैं कि बच्चों के इस बच्चे के इतने मार्क हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर काम करेंगे। तो ओके सर। अब ये चीजें हो गई। अब एक छोटा सा स्टेप आता है इसको सेंड करने का। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि आपने कस्टमाइज। एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि आपको एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। गूगल फॉर्म क्रिएट करके, और सभी बच्चे गूगल फॉर्म क्रिएट करके मुझे लिंक देंगे। ठीक है, Okay, जी और सर। जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा ना कि हमने वन बाय वन क्वेश्चन पे वन बाय वन ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर आप लोगों को बताया, उसी तरह मुझे आपकी क्वेश्चंस जो हैं, आप 10 क्वेश्चन बनाओगे, 4 क्वेश्चन, इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए ही नहीं, क्वेश्चंस तो 3 ही है हमारे। ठीक है, इसी तरह 4-5 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके छोटा सा फॉर्म बना के मुझे दोगे। ठीक है, और मैं देखना चाहूँगा कि मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका जो है ना आप लोग ऑप्शन यूज़ कर पाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है जो आपके फॉर्म को ओवरऑल लुक देगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे। इज दैट ओके? ओके सर। तो आप सभी okay. रेडी हैं फॉर्म बनाने के लिए? ओके सर। फॉर्म बनाने के लिए रेडी हैं Yes, आप? यस sir. सर, वी आर रेडी। Yes, यस तो सर। कैसी रही आज की क्लास आप लोगों के लिए? सर बहुत अच्छी रही। सर अच्छा लगा? बहुत बढ़िया थी, बहुत घर में बैठ के अच्छी। कुछ नया सीखने को मिल गया? yes, yes, यस sir. सर। ओके, या 10 डेज में हम लोग 10 डिफरेंट चीज़ों को सीखेंगे और नई नई चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे और उसके बारे में काम करेंगे। तो अभी जो आप लोगों का एक्सरसाइज दिया गया है, जो असेसमेंट है आप लोगों का, ये है कि आप लोग एक गूगल फॉर्म क्रिएट करोगे। जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे गूगल फॉर्म क्रिएट करके और मुझे लिंक सेंड कर देंगे। मैं एक एक करके बच्चों के गूगल फॉर्म को प्रॉपरली चेक करूंगा। सर और आपके पास सर क्वेश्चन है? क्या प्रतीक्षा क्या बोल रही हैं आप? यस सर। सर मैं बोल रही हूँ रिकॉर्डिंग सेक्शन हो तो यूट्यूब पे प्लीज डाल दीजिए। हाँ, ये रिकॉर्डिंग सेशन है, मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दे दूंगा। और जितने भी बच्चे आप लोग हैं वो फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। कल आपका टाइम रहेगा, कल हमारी क्लास नहीं है। कल क्या करेंगे, आप लोग फॉर्म क्रिएट कर, आज से प्रैक्टिस करेंगे, कल तक आराम से बिल्कुल टाइम लेके। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन करके फिर फॉर्म क्रिएट करके दे दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर फॉर्म जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि ये फॉर्म मेरा पूरा टोटल कंप्लीट हो गया, वो फॉर्म क्रिएट करके फिर आप मुझे लिंक सेंड कर देंगे। ग्रुप में ही सेंड कर देना आप। ठीक है, ओके। Okay, जी sir. सर। ओके सर। सर सो कितने क्वेश्चन होने चाहिए? कोई नहीं, वो आप पे 10। डिपेंड करता है। आप 5 ले लो, 10 ले लो, और क्वेश्चन भी ऐसे रखना है ना जो आपकी क्लास के लिए, जो ऐसा हो कि क्लास के लिए बेनिफिशियल हो। क्वेश्चन आप डाल देना कुछ क्वेश्चन ऐसे, और बच्चे एक दूसरे का क्वेश्चन चेक करेंगे, एक दूसरे के गूगल फॉर्म को चेक करके उनका, जैसे बच्चे ने कुछ डाला, गूगल फॉर्म बनाया, नॉर्मल से क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए बेसिकली कि फॉर्म बनाना आना ओके चाहिए सर। और उसके फीचर्स को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो जी सर। ओके सर। चलिए एक काम कीजिएगा, अभी जितने बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो कम से कम आप लोग एक काम करना, जितने भी बच्चे हैं आप लोग ग्रुप में ही पोस्ट कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास का फीडबैक कैसा था, वो ग्रुप में ही पोस्ट कर देना ताकि और भी बच्चे देख पाए। ठीक है, Okay, sir. चलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस ओके क्लास। सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट अल्टरनेट डेज। इट मीन टू आज सैटरडे, कौन सा डे है आज? थर्सडे। सर सर आज थर्सडे। थर्सडे है। तो आज थर्सडे है तो हम लोग सैटरडे को मिलेंगे। ठीक है, मतलब 1 मई को। ओके, ओके जी सर। सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके हैव सर। अ नाइस डे, टेक केयर। ओके। ओके, बाय बेटा।